ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आखिर समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करना पड़ा समुद्र मंथन। एक बार क्या हुआ कि एक बार शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग मुनि देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर देवराज इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। अब उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने देवराज इंद्र का त्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। जब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया, इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि को एक्चुअली क्रोध आ गया। उनकी क्रोध की सीमा नहीं थी और सबसे क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। अब दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम लहरा दिया। तब परामर्श हेतु देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे राजेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी इंद्र और बाकी देवताओं को आश्वस्त करने के बाद उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले कि भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु पल भर में ये सारी चीजें समझ जाते हैं और बोलते हैं कि देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरा ये उपाय ही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। कहते हैं कि दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों की से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा हित नहीं कर सकेंगे। और कहते हैं कि देवगण, वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखना कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात बलि को बताया। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और इस तरह शुरू हुई समुद्र मंथन। तो हमें इससे सीखने के लिए क्या मिलता है? हमें सीखने के लिए यह मिलता है जो भगवान विष्णु ने परामर्श दिया कि शांति से आप हर काम कर सकते हो और जब तुम निर्बल हो तो अपने शत्रुओं से हाथ मिला लो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।